व्यक्ति जब इस तत्व को समझ जाएगा कि चित्त परिवर्तनशील है, वह व्यक्ति चित्त के उठने वाले उद्वेग और संवेगों से प्रभावित नहीं होगा। उसे लगेगा ठीक है, इस समय क्रोध के भाव उठ गए, उस समय मुझे उनकी याद आ गई, ठीक है ये चित्त का गुण धर्म था, 5 मिनट बाद वैसा नहीं रहता। जैसे किसी व्यक्ति के भीतर चित्त में एक वासना की तरंग उठी, वो देखता है उसकी काया में भी उसके प्रभाव आए, पर जरा बताओ कि 1 घंटा के बाद वो सब भाव रहते हैं क्या? नहीं रहते ना। अर्थात चित्त परिवर्तनशील है। कब कौन से उद्वेग संवेग उसमें उदय हो जाते हैं। याद रखो, सांस आती है और जाती है, काया में वेदना संवेदनाओं का उदय होता है, विलय होता है। ठीक इसी कदर व्यक्ति के चित्त में भी तरंगे उठती हैं और गिरती भी हैं। उदय होना और विलय होना सागर के लहरों की तरह उसका गुण धर्म है। सागर की लहरों की तरह उसका गुण धर्म है। हमारा जो चित्त इस तरह की प्रकृति का है कि वो पल पल बदल जाता है, पल पल क्षणिक बना हुआ रहता है, लेकिन इसके बावजूद यदि कोई साधक अपनी पुनः पुनः अनुपश्यना करता है, वह अपने चित्त को शांति में बनाने में सफल होता है, अपने चित्त की अनुपश्यना करने में भी सफल होता है, अपने चित्त और मन को आनंद में बनाने में भी सफल होता है। अपने इसी चित्त और मन को जिसको वश में करना कठिन होता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने चित्त अर्थात मन को फिर भी प्रभु की तरफ लगा करके और अपने आप को साधारण मन साधारण चित्त से ऊपर उठा करके असाधारण चेतना का मालिक बनता है। हमारे चित्त की स्थिति बिल्कुल उसके साथ हमें जोड़नी चाहिए, जैसे कि कोई बंदर। चित्त क्या है? बंदर ही तो है। मन क्या है? बंदर ही तो है, उछल कूद करता रहता है, क्षणिक है। तो हमारा चित्त उस बंदर की तरह है, जो केवल बंदर ही नहीं है, उसने शराब और पी ली है। अब शराब पीने के बाद बंदर की क्या हालत हो जाएगी? वैसे भी बंदर सुध बुध है नहीं, अक्ल है नहीं, और जो अक्ल है उसकी हेकड़ी ज्यादा है। अक्ल फक्ल अपन लोगों में कम होती है, उसकी हेकड़ी ज्यादा होती है। तो पहले से तो चित्त है बंदर, और ऊपर से अपन सब लोगों ने, किसी ने घमंड की शराब पी ली है, किसी ने मोह की शराब पी ली है, किसी ने भोग वासनाओं की शराब पी ली है, किसी ने जमीन जायदाद की शराब पी ली है। अब एक तो पी ली अपन लोगों ने शराब, पहले से है बंदर, ऊपर से पी ली है अलग अलग तरह की शराबें, मदिरा पान कर लिया है, और उस बंदर को अगर फिर बिच्छू ने और काट लिया है, वो एक पत्नी और पीछे पड़ गई, कि पति पीछे पड़ गए, कि 2-4 टावर पीछे पड़ गए, अब ले दे के 2-4 बिच्छुओं ने और काट लिया। अब जरा बताइए कि उस बंदर की क्या हालत होगी, जो पहले से ही अपने स्वभाव से, अपनी प्रकृति से बंदर बना हुआ है, उछल कूद करने वाला, और ऊपर से शराब पी ली है, बिच्छू ने काट लिया है। अब उसको कैसे टिकाया जाए? लेकिन ऐसे बंदर को भी मदारी येन केन प्रकारेण उसे इस तरह से साध लेता है कि उस बंदर को भी वह एक लकड़ी की छड़ी और डमरू के आधार पर उसको नचाने के लिए मजबूर कर देता है। फिर भी वो वश में हो जाता है। जो बंदर जिसको टिकाना बांध कर रखना आदमी के हाथ में नहीं होता, लेकिन फिर भी एक मदारी उस बंदर को फिर भी साध लेता है। ऐसे ही साधक अपने इस बंदर कहलाने वाले चित्त को भी, कि जिसमें ढेर सारे विकार भरे पड़े हैं, जिसमें ढेर सारी कषायें भरी पड़ी हैं, जिसमें ढेर सारे अनंत अनंत क्रोध और काम वासना के तंतु भरे पड़े हैं। आपको पता है कि नहीं, ये जो हमारा मस्तिष्क है, इसमें 10,000 करोड़ न्यूरॉन हैं। 10,000 करोड़ न्यूरॉन हैं, और एक एक न्यूरॉन, एक एक कोशिका इतने इतने काम कर सकती है कि हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा चित्त है, हमारा जो मन है, ये अनगिनत न्यूरॉन्स से भरा हुआ पड़ा है। इतनी इसमें अनगिनत कोशिकाएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा जो हमारा चित्त है, ऐसा जो हमारा मन है, कल की यादें, परसों की यादें, 20 साल पुरानी यादें, 100 साल पुरानी यादें, जन्म जन्मांतर की यादें, 2 साल के कषाय,
2 दिन के कषाय, 20 साल पुराने कषाय, जन्म जन्मांतर के कषाय, आज के संस्कार, कल के संस्कार, 10 साल पुराने संस्कार, 100 साल पुराने संस्कार, जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे पड़े हैं इस चित्त में। चित्त है क्या? इसी तरह के अनगिनत संस्कारों के समूह का नाम चित्त है। नदी क्या है? प्रवाहों से जुड़ी हुई एक धारा का नाम नदी है। सागर क्या है? पानी से पानी, पानी से पानी, बूंदों से बूंदे जो गूंथा हुआ जो स्वरूप है, उसका नाम सागर है। तो अपन लोगों के भीतर भी इसी तरह से अनगिनत संस्कार भरे पड़े हैं। लगता है आज मेरे भीतर कोई संस्कार नहीं है, बहुत शांत हूं, बहुत निर्मल हूं, लेकिन कब कहां से कोई, जैसे सागर शांत दिखाई देता है पर अचानक ही उसमें ज्वार भाटा उठ आता है। पृथ्वी शांत दिखाई देती है, पर्वत शांत दिखाई देते हैं, पर कब कहां से कौन सी ज्वालामुखी भड़क उठे कोई पता नहीं है। तो हमारे चित्त में भी कब कहां से कौन सी स्थिति जग कर आ जाए, कोई इसका पता वता नहीं चलता। आज ही मैं एक कविता पढ़ रहा था, अभी 10 मिनट पहले, जब अपन लोग बैठ रहे थे उससे 10 मिनट पहले मैंने एक अच्छी प्यारी सी कविता पढ़ी थी, और वो कविता है, रे मन हो जा कुछ पल मौन। रे मन हो जा कुछ पल मौन, देख सकूं मैं जो है जैसा, समझ सकूं मैं कौन। रे मन हो जा कुछ पल मौन। जो मन रात दिन इस तरह से उठा पटक करता रहता है, दिन में भी सोचता रहता है, रात में भी सोचता रहता है, दिन में दिन के सपने देखता है, रात में रात के सपने देखता है, दिन में शेख चिल्ली बन जाता है, तो रात में ययाति बन जाता है। यह हर समय कुछ न कुछ करता रहता है, इसलिए मन सक्रिय है। मन सक्रिय है। हाथ को फिर भी बांध कर रख सकते हो, पर मन को बांध कर नहीं रखा जा सकता। काया को स्थिर करके ध्यान में बैठ सकते हो, पर चित्त को स्थिर करके ध्यान में नहीं बैठा जा सकता। उसको तो धीरे धीरे साधना पड़ता है। ज्यों ज्यों सत्य से साक्षात्कार करेंगे, त्यों त्यों हम चित्त को भी शांत, केंद्रित, सचेतन करने में, होने में अपन सफल होते चले जाएंगे। ज्यों ज्यों अनुपश्यना, अर्थात पश्यना अर्थात लगातार देखना, लगातार अनुभव करना, लगातार जानना। ये जो हम लगातार जब हम लगे हुए रहेंगे, तो हम अपने चित्त की धाराओं को भी, काराओं को भी काटने में सफल होते चले जाएंगे। चित्त के कषाय, चित्त के प्रभाव, चित्त के उद्वेगों से भी मुक्त होने में हम सफल होते चले जाएंगे। जैसे काया से कोई व्यक्ति कायातीत हो जाता है, देह से देहातीत हो जाता है, विचारों से विचारातीत हो जाता है, वेदनाओं से वेदनातीत हो जाता है, वैसे ही चित्त से चित्तातीत हो जाता है, चित्त मुक्त हो जाता है। तो जो चित्त, जो मन भड़कीली प्रकृति का है, चंचल प्रकृति का है, उस मन के लिए बहुत अच्छे भाव हैं। और अपन लोगों को साधना के दौरान इस गीत को गुनगुनाना चाहिए, कहना चाहिए, अपने आप को सजेशन के रूप में देते रहना चाहिए कि रे मन हो जा कुछ पल मौन, देख सकूं मैं जो है जैसा, समझ सकूं मैं कौन। रे पल हो जा कुछ पल मौन। तो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए मौन हो जा, थोड़ा शांत हो जा, ताकि मैं सुन सकूं, देख सकूं कि मैं वास्तव में भीतर बैठा हुआ कौन हूं। तू उठता रहता है, तेरे भीतर तरंगे चलती रहती है, तू मुझे भटकाता रहता है, तो आईना हिलता रहता है, तो मैं देख नहीं पाता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे यहां से कहां जाना है। मैं देख नहीं पा रहा हूं कि मेरे संबंध कौन से बनाए रखने हैं और किन संबंधों का मुझे त्याग कर देना है। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पर मैं समझ जाऊंगा। तू थोड़ा 2 पल के लिए थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा। जैसे कि बच्चा अगर हमारे सामने आता है, पापा पापा, और जैसे तैसे वो करने लगता है,
तो मां या पिता क्या कहने लगते हैं, बेटा तू 2 मिनट के लिए बैठ तो जा, मैं तेरे लिए व्यवस्था करता हूं, तो 2 मिनट के लिए तो स्थिरता रख, मैं तुझे टॉफी ला के देता हूं, तू मुझे खड़ा ही नहीं होने देगा तो मैं तुझे टॉफी देऊंगा कहां से। तो मम्मी या पापा तब उसे समझाते हैं। हमें भी अपने आप को समझाना होता है, भाई शांत है, बहुत भड़क लिए, थोड़ा शांत, एक ही काम करो, और वो है ध्यान में शुरू से लेकर अंत तक एक जागरूकता जरूर बनाए रखो, और वो है गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो, कुछ मत करो, गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो, और सांसों की अनुपश्यना करते रहो। सांसों पर ज्यों ज्यों सचेतन होंगे, काया पर भी सचेतनता अपने आप सरने लग जाएगी, चित्त भी शांत होता चला जाएगा। बस जैसे ही हम भटके, चित्त कहीं गया, फिर वापस वही गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना, सचेतन प्राणायाम करें, फिर जागरूक होंगे, फिर अचानक फिर चित्त भटक जाएगा, फिर हम वापस वही गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। काया की अनुपश्यना भी 1 बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, 10 साल तक करो, जब तक चीज हाथ नहीं लगती है। भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर की पढ़ाई 3 महीने में कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक क्लास में 3 साल तक पढ़ते रहते हैं, फिर भी डब्बू के डब्बू रह जाते हैं। कुछ बच्चे 3 महीने में साल भर की पढ़ाई कर लेते हैं, और कुछ बच्चे 3 साल में भी उस क्लास से आगे नहीं निकल पाते हैं। तो जब तक पढ़ाई आत्मसात नहीं होगी तो 3 साल भी रहना पड़ेगा। तो जितनी हमारे भीतर तन्मयता होगी, जितनी हमारे भीतर लगन होगी, उतनी बात आगे बनती चली जाएगी। इसीलिए शब्द दिया है महावीर और बुद्ध दोनों ने, और वो है अनुपश्यना, अर्थात लगातार देखो, लगातार जानो, लगातार अपनी ओर से करते रहो। अच्छी फिल्म आई थी बीच में, और उसका नाम है मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई लगे रहो। बस ये मंत्र अपना लो साधना के लिए भी, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो लगन से। एक ही मंत्र किसी भी चीज के लिए अपना लो, व्यापार करना है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई लगन से। राजनीति करनी है तो फिर मैं कहूंगा लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई लगन से। और अगर साधना करनी है तो मेरे मुन्ने लगे रहो उनसे। तो लगना पड़ेगा, तब कहीं जाकर पत्थर गोल होगा। घिसते घिसते जब पत्थर गोल हो सकता है, तो करते करते, साधते साधते अपन अपने आप को क्यों नहीं रखते। इसलिए वो कहते हैं, रे मन हो जा कुछ पल मौन, देख सकूं मैं जो है जैसा समझ सकूं मैं कौन। रे मन हो जा कुछ पल मौन।